शिवसेना के ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने आज शुक्रवार 20 जनवरी को राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू के कठुआ से शुरू हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल जम्मू कश्मीर पहुंची। जम्मू में पहुंचते ही राहुल गांधी ने भी टी शर्ट के ऊपर एक जैकेट पहन ली। अब तक कड़क ठंड में भी सिर्फ एक सफेद टी शर्ट में नजर आ रहे थे। संजय राउत जब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए तो जम्मू में आज सुबह हल्की बारिश शुरू थी। संजय राउत ने यात्रा में शामिल होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ये साफ किया कि देश में कांग्रेस की बिना बीजेपी को फाइट देने की केजरीवाल, अखिलेश और केसीआर जैसे नेताओं को सोच गलत है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी देश भर में व्यापक पहुंच है। देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए लोगों में एक स्वीकार भाव है। राहुल को मैं आज आवाज उठाने वाले नेता के तौर पर देखता हूं। संजय राउत ने कहा कि मैं साफ किया कि शिवसेना आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। शिंदे गुट के नेताओं ने राउत को पाकिस्तान जाने की सलाह दी। इस पर राउत ने कहा कि जम्मू पर भी पाकिस्तान के तोप गोले बरसाते रहते हैं, आतंकियों के हमले होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये वो आए तो उन्हें पता चलेगा, वह बैठकर कुछ भी बोलना आसान है। राउत ने कहा कि पाकिस्तान जाएंगे। पीएम मोदी ने तो कहा था कि पाक याफ्त कश्मीर हिंदुस्तान में लेकर आएंगे, उनसे तो नहीं हो सका। हमारे हाथ में सत्ता आई तो हम ज़रूर पाकिस्तान जा सकते हैं, अखंड भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। देश जगाने के लिए सबके हाथों में हो मशाल। संजय राउत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में देश भर में एक अच्छा माहौल तैयार हुआ है। पठानकोट में हजारों युवा हाथों में मशाल लिए शामिल हुए। मशाल कांग्रेस का चिन्ह नहीं है, ये शिवसेना ठाकरे गुट का चिन्ह है। देश जगाने के लिए सबके हाथों में मशाल जरूरी है। वहीं पर राहुल गांधी ने 7 सितंबर तमिलनाडु कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। पिछले 4 महीने से कन्याकुमारी से पैदल चलते हुए राहुल गांधी उत्तर भारत में पहुंचे। इन 4 महीनों में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सिर्फ एक टी शर्ट दिखाई दे रहे थे। दिल्ली में भी जब सिर्फ 7 डिग्री सेल्सियस तापमान था, राहुल गांधी टी शर्ट में ही दिखाई दिए थे। अब जाकर उन्होंने जम्मू कश्मीर में जैकेट पहनी है। इसी तरह दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की शंकराचार्य से तुलना करते हुए कहा कि कई साल पहले शंकराचार्य ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी और आज आप ऐसा कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को अपने अंतिम पड़ाव यानी जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यात्रा से जुड़े हुए यहाँ उन्होंने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सदियों पहले यहाँ शंकराचार्य आए थे, जब ये चलते तब सड़कें नहीं थी, जंगल थे। ये कन्याकुमारी पैदल चलकर कश्मीर गए थे। राहुल गांधी दूसरे व्यक्ति है जिन्हें उसी कन्याकुमारी से यात्रा निकाली कश्मीर पहुंच रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, उद्देश्य भारत को एक करना है। भारत में नफरत पैदा की जा रही है और धर्म को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। गांधी और राम का भारत वो था जहां हम सब थे। यह यात्रा भारत को एक करने का प्रयास कर रही है। इसकी दुश्मन भारत मानवता और लोगों के दुश्मन है। यात्रा गुरुवार शाम को पठानकोट पंजाब के रास्ते लखनपुर प्रवेश कर गई है। अब्दुल्ला ने कहा कि यात्रा देश के फायदे के लिए है और यदि अगर मैं युवा होता, यात्रा की शुरुआत से ही राहुल गांधी के साथ चलता। मैं उम्र दराज हूँ और लगातार नहीं चल सकता। मैं दिल्ली में यात्रा में शामिल हुआ था, यहाँ लखनपुर में शामिल हो रहा हूँ और पंजाब अब जम्मू कश्मीर घाटी पहुँचेगी तब भी मैं इसमें शामिल होऊंगा। उन्होंने कहा कि वे भाजपा कह रहे हैं कि स्थिति सम्मानीय हो गई है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ी है। सुरक्षा स्थिति के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों का ध्यान भटकाकर उनकी जेब काट रही है और उन्हें लूट रही है। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने नफरत फैलाई है। पहले मैंने सोचा था कि ये बहुत गहराई फैला है, लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा मुख्य रूप से टेलीविज़न पर